नमस्कार विद्यार्थीगण, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम आपकी पाठ्यपुस्तिका जो रिमझिम की पाठ्यपुस्तिका के पाठ 9 बंदर और गिलहरी जो कहानी हम पढ़ चुके हैं उससे संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कहानी जो है एक बंदर और गिलहरी की है और इसमें एक बंदर जो है पेड़ पर बैठा हुआ था, आराम कर रहा था और उसकी जो पूँछ थी बहुत लंबी थी, वह ज़मीन तक लटक रही थी और नीचे में एक गिलहरी जो है उछल कूद कर रहा था और इसी में उसे यह अचानक पूंछ दिखाई दी और उसने सोचा कि आप देख सकते हैं कि ये झूला कहाँ से आ गया और यहाँ तो नहीं था। और उसके बाद वह गिलहरी जो है बंदर की पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुआ, उसने देखा और गिलहरी को बोला कि गिलहरी तुम क्यों ऐसा कर रही हो बहन, मुझे तो बहुत गुदगुदी लग रही है। वह चौंकी और सोचे अरे बंदर भैया आप हो क्या, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। इस तरीके से हमने जाना कि गिलहरी और बंदर में मित्रता है और बंदर ने गुस्सा भी नहीं किया। और इस कहानी से संबंधित कुछ अभ्यास है, पुस्तकीय अभ्यास, इसे आगे की पृष्ठ में है, हम देखेंगे। ये अभ्यास हम लोग पृष्ठ क्रमांक 70 का अभ्यास हम कर चुके थे। बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा। तो यहाँ पे किसी जानवर की जो बनावट है उसको वस्तुओं से तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है। जैसे ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि इमारत। हम तुलना करके देख रहे हैं, वास्तविकता से लेना देना नहीं परंतु उसकी तुलना में है। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कण। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद। तो इस प्रकार इस अभ्यास के बाद जो आगे अभ्यास है इसे देखेंगे, गुदगुदी। आप जानते हैं कि कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। तब क्या हुआ आप देख सकते हैं। आप घर में भी किसी को भी गुदगुदी करके देखेंगे तो बहुत हंसी आने लगती है। शरीर के किसी किसी अंग में हम छूते हैं और हाँ उंगलियों से इस तरीके से करते हैं दूसरे के शरीर पे, तो उसे अलग सी हंसी या कुछ गुदगुदा अजीब सा महसूस होता है। इसे ही हम जब हंसी आने लगती है, सिरहन दौड़ने लगती है, इसे हम गुदगुदी का नाम देते हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या करोगे। यहाँ कुछ होमवर्क है, आपको गृह कार्य मैं आपको लिए लाई हूँ, आप इसे खुद से स्वयं करेंगे। मैं उदाहरण बता दे रही हूँ। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगी या करोगे करके दिखाओ। जैसे कि रुमाल, रुमाल से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम अपना मुंह पोंछ सकते हैं, हाथ पोंछ सकते हैं, पेंसिल पेंसिल से लिख सकते हैं और भी उपयोग कर सकते हैं। और फिर फुटा, फुटा क्या है, यह जिससे लकीर खींच सकते हैं और भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जो जो कार्य करेंगे यहाँ पे आप अपने हिसाब से करके देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। आगे का अभ्यास हम देखेंगे। क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो जो भी चीज़ें आप खाते हो उन चीज़ों का आप नाम यहाँ लिखोगे। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, यहाँ दूध लिखा है, भात लिखा है, संतरा, केला। हम खाते हैं रोटी, दाल और दूध। दूध तो खाते ही हैं, पीते ही हैं। और इसके अलावा शरबत हम पीते हैं। फल, अलग अलग तरीके के फल जैसे जामुन, आम। सब्जियों में भी बहुत सारी सब्जियां हैं, गाजर। मुझे जैसे सलाद पसंद है तो मैं सभी सब्जियों को मिलाकर सलाद बनाकर खाती हूँ। सलाद, इडली, डोसा, समोसा और आजकल तो पास्ता, पिज़्ज़ा, जो कि उतना
स्वादिष्ट है पर उतना भी नहीं, वो सब भी बच्चे खाते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम चीला भी खाते हैं, और भी बहुत सारे हैं जैसे बड़ा। तो जो भी चीज़ आप खाएंगे उनका नाम, जो जो मैं खाती हूँ मैंने लिखा, आप जो जो खाते हो उसका नाम लिखेंगे। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, सोच सकते हैं। गिलहरी वैसे तो मुझे जो पता है उसके अनुसार उत्तर, गिलहरी को सबसे ज़्यादा पसंद है मूंगफली, मूंगफली या फली। और सारे जो काजू खा लेती होगी, उसे जो सूखे गिरी कह सकते हैं, जैसे काजू बादाम, ये बहुत पसंद है। अखरोट, गिलहरी का पसंदीदा अखरोट भी है। इसके अलावा रोटी चावल भी खाती है। रोटी हो गई, चावल हो गया, ये सब वह खाती है आदि। चीज़ें गिलहरी खा लेती हैं। अब देखेंगे बंदर क्या क्या खा लेता है, उत्तर बताएंगे। बंदर जो कि है, बंदर केला, आम, अमरूद, फल फूलों से बहुत पसंद है। तो सारे फल, साथ ही साथ यदि आप रोटी चावल भी देंगे वो भी खाते हैं, परंतु फल आदि जितने भी फल हैं, तो इसलिए मैंने आदि लिखा, आदि खा लेता है। अब आगे देखेंगे और भी अभ्यास है। पृष्ठ क्रमांक 72 के बाद पृष्ठ क्रमांक 73 में कौन कौन जानवरों में से कौन कौन उछल कूद करता होगा। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, जानवरों के चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे चित्रों के अनुसार मुझे जो पता है, गाय नहीं, गाय ज़्यादा उछल कूद नहीं करती क्योंकि भारी भरकम शरीर होता है, तो गाय हम लिखेंगे, उछल कूद करते हैं नहीं। तो यहाँ से छाट कर हम देखेंगे, गाय उछल कूद नहीं करता। शेर भी ज़्यादा उछल कूद नहीं करता, बड़े दौड़ता भागता है। गधा भी उतना। उछल कूद करना मतलब फुदकते रहना इधर उधर। और हाथी तो बहुत भारी भरकम होता है, तो यह उछल कूद नहीं कर पाता है। ऊँट, खरगोश, गिलहरी तो उछल कूद करेगी ही, उसके स्वभाव में होता है, तो गिलहरी उछल कूद करने वाली है। और खरगोश, हाँ, खरगोश भी बहुत ज़्यादा फुदकते रहता है, उछल के भागता है, तो खरगोश। बिल्ली, हाँ, बिल्ली की भी आदत रहती है, इधर उधर छोटी सी होती है और इधर उधर उछल कूद करती है। ठीक। चूहा भी वैसा ही है, फुदकते ही रहता है सारे घर में, कभी कभी तो नाक में दम कर देता है, परेशान करता है। और हम देखेंगे यहाँ पे ऊँट है, कुत्ता है, तो ऊँट उछल कूद नहीं करता है, ऊँट। और कुत्ता जो कि है, अब देखिए कुत्ता भी उछल कूद करते ही रहता है, वो भी थोड़ा सा फुर्तीला होता है। तो इस प्रकार हमने जाना विभिन्न प्रकार के जानवरों का विभिन्न प्रकार से स्वभाव है, और वो उछल कूद करते हैं नहीं करते। तो इस तरह से आप इस कहानी को पढ़ेंगे और दिए गए सारे अभ्यासों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।